वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी रेज में। और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, वैद्युत धारिता के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन फार्मूले क्या है, यानी विमीय सूत्र क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यानी सिर्फ और सिर्फ हमने बात की थी उसमें बेसिक्स की। आज हम बात करेंगे एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है, उसकी हमें कैपेसिटी ज्ञात करनी है। तो देखो, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है कि मान लो कोई एक कंडक्टर है यानी चालक है, उस चालक को मैंने आवेश दिया और उस आवेश को वो चालक कितना अपने आप में संग्रहित कर सकता है, तो जितना वो संग्रहित कर लेगा उस आवेश को, वो मात्रा कहलाएगी वैद्युत धारिता। आप समझ गए होंगे सब कि वैद्युत धारिता होती क्या है। तो अब आगे चलते हैं, हम अब बात करते हैं आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है, उसकी हम जो है क्या ज्ञात करेंगे, कैपेसिटी ज्ञात करेंगे। तो देखो, एक हमारे पास है स्पेरिकल कंडक्टर और वो कैसा है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब समझो पहले आप। आइसोलेटेड का मतलब है कि दूसरा कोई कंडक्टर इसके क्या हो, संपर्क में नहीं हो। तो दूसरा कोई कंडक्टर इसके संपर्क में नहीं होगा, कांटेक्ट में नहीं होगा, तो ये कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझो कि इस समय कोविड का पीरियड चल रहा है। कोविड के इस पीरियड में क्या हो रहा है कि मान लो किसी को कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, कोविड-19 जो डिजीज है उसके सिम्टम्स हैं, तो क्या होता है, उसको हम जो है आइसोलेशन में डाल देते हैं। आइसोलेशन में डालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो है कोरोना डिजीज दूसरे में ना फैले, तो उसे क्या कर देते हैं, आइसोलेशन में डाल देते हैं। उसी प्रकार से ये क्या है कि ये जो कंडक्टर है हमारे पास स्पेरिकल, इसके साथ दूसरा कोई कंडक्टर जुड़ा हुआ नहीं है, कोई कांटेक्ट में नहीं है, तब ये कैसा कहलाएगा, आइसोलेटेड कहलाएगा। अब मान लो ये आइसोलेटेड स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल कंडक्टर है, और उस स्पेरिकल कंडक्टर को मैं प्लस क्यू चार्ज दूं। प्लस क्यू चार्ज देने पर देखो ये चार्ज क्या होगा कि ये जो सतह है, ये सरफेस जो है, उस सरफेस पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूर्ण रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस पर, एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर। अब देखो, इसका मान जो है चार्ज का प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, समान है। तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मान भी इस पूरे सरफेस पर कैसा होगा, समान होगा। अब जब समान होगा तो इस सरफेस को, इस पृष्ठ को मैं क्या कह सकता हूं, समविभव पृष्ठ कह सकता हूं। समविभव पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव कैसा हो, सम यानी समान हो, तो वो कैसा कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब देखो निरूपित होगा, मान लो यहाँ पर सेंटर है O, तो देखो ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, बाहर की ओर होंगी, त्रिज्यतः बाहर की ओर यानी रेडियली आउटवर्ड। और वो कैसा प्रतीत होंगी, लाइक सीम्स, कैसी प्रतीत होंगी कि जैसे वो सेंटर से आ रही हैं। सेंटर से आ रही हैं इसका मतलब क्या है कि देखो, ये मान लो मैं वैद्युत बल रेखाओं को निरूपित कर रहा हूं, ये सेंटर से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये वैद्युत बल रेखाओं को मैंने दिखाया है। अब देखो, इस सेंटर को मैंने मान लिया O, और सेंटर से इसकी रेडियस जो है मैं मान ली स्मॉल a है। O से इसकी रेडियस कितनी है भाई, a है। अब देखो, प्लस क्यू चार्ज जो है इसको मैं मान सकता हूं कि ये यहाँ पर इसके सेंटर पर प्रेजेंट है। अब देखो, सेंटर पर प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करेंगे। और B बराबर आपको पता है होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज यानी Q अपॉन रेडियस A, तो Q अपॉन A। अब देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है,
C बराबर Q अपॉन B। यानी हम किसी कंडक्टर को जब चार्ज दें तो उसके कारण जो है विभव में वृद्धि हो, कितनी, B, Q चार्ज देने पर, तब वो क्या होगा, वैद्युत धारिता का मान होता है C बराबर Q अपॉन B। इसे हमने डिनोट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। क्या है, तो ये हो जाएगा C बराबर Q, B की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो ये Q आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A पलट कर कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई धारिता की। और किसकी धारिता, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी धारिता आ गई। तो ये जो है वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो हम क्या करते हैं, मान लो ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, वो वायु में ना होकर किसी माध्यम में रखा हो, और उस माध्यम का जो है परावैद्युतांक मान लो K हो, तब क्या होगा, माध्यम का परावैद्युतांक K हो, तब ये क्या होगा, देखो C के बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू K। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 इसको मैंने माना, इसको 4 मान लिया। अब इन दोनों को क्या करूं मैं, आपस में बटे में लिख दूं, यानी डिवाइड के रूप में लिख दूं, तब क्या होगा, C के अपॉन C, यानी इक्वेशन 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 3 से। C के अपॉन C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो देखो ये तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, C के अपॉन C बराबर K। यहाँ से क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि देखो कोई माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K हो, उसमें जो है धारिता, और वायु में जो धारिता है किसकी, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की, उन दोनों का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर। तो देखो अब हम बात करें यहाँ से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यानी इक्वेशन नंबर 3 से। तो देखो मैं यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालूं तो ये हो जाएगा C अपॉन 4 पाई इंटू A। अब मैं अगर इनकी यूनिट की बात करूं तो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी, देखो ये क्या है, कैपेसिटेंस, सही है, तो इसका फेरेड होता है, फेरेड F अपॉन A। यहाँ पर हमने रेडियस लिया है, और रेडियस का क्या होगा, मीटर, तो F अपॉन M, या लिख सकते हैं F M माइनस 1। तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट की जो है क्या आया यहाँ से, मात्रक आया। और देखो एक आपने और पढ़ा होगा कूलॉम्स के लॉ में, ये होता है 1/4 पाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ से निकाल रहे हैं, तो मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1/4 पाई और K जो है वो कांस्टेंट हैं और इनके कोई मात्रक नहीं होते हैं, तो हम जिनके जिनके मात्रक है उनको लिख लेते हैं। तो देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन F बल F इंटू R स्क्वायर। अब देखो R क्या है, वो दोनों जो चार्ज हैं उनके बीच की दूरी है। कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ाया है मैंने, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप देख लें वीडियो। तो देखो यहाँ से हम इनके मात्रक निकालते हैं, Q1 और Q2 जो है वो चार्ज हैं, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। F यानी बल है तो न्यूटन, और R स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। अब देखो इन्हें हम लिख लेते हैं
ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। अब देखो कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 और मीटर की पावर -2, और यहीं क्या है इसका मात्रक F यानी फेरेड और m इनवर्स 1 यानी मीटर पर मीटर। तो देखो ये दोनों जो हैं निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 के जो है मात्रक हैं, लेकिन भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है निर्वात की विद्युतशीलता, और उसके मात्रक जो हैं वो अलग अलग हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इनके मात्रक यानी एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है उसके मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।